हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिकोमेट्री क्लास 10th का एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चंस नंबर 7th और 8। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7th और 8 कैसे सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और इक्वल्स टू मुझे क्या प्रूफ करने हैं, तो tan थीटा प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं LHS से और RHS को दिखाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा क्या है ना, ये जो साइन है और कॉस और ये tan है, तो आप लोग जानते हैं जो साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है इसका रेशियो। तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए और कॉमन में आपको बच जाएगा आपके पास साइन और कॉस और ये tan के बराबर में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रेशियो आपको याद रहने चाहिए। रेशियो और अगर आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो क्वेश्चंस जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही आसान हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा अगर कॉमन लिए है तो आपके पास यही बचेगा। नीचे में अगर हम बात करें यहाँ भी वही है, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कॉस थीटा कॉमन लेने वाले हैं। और जैसी कॉस अगर कॉमन लेते हैं, देखिए टू कॉस क्यूब लिखा हुआ है तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग अभी जो करने वाले हैं ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको मुझे अरेंज करने हैं और बाकी बात जो है ना हम यहाँ पे कैंसिल करने वाले, इसको कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा और ये किसके इक्वल टू में हो जाएगा, तो tan के। लेकिन अभी हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो अभी तो आपको अरेंज के हिसाब चलेंगे। अच्छा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, या तो आप क्या करो 1 के जगह पर रिप्लेस करो या तो साइन स्क्वायर की जगह पर रिप्लेस करो। मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, या तो आप साइन स्क्वायर, क्योंकि आप साइन स्क्वायर के मैंने क्या बोला, आप इसको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो या तो आप 1 के जगह पर रिप्लेस करो या तो साइन स्क्वायर के जगह पर रिप्लेस करो, ठीक है ना, तो भी आराम से बन जाएगा। तो हम यहाँ पे चलिए साइन स्क्वायर से ही अगर रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 2, ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये अगर ब्रैकेट है तब ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आप क्या रख सकते हो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब नीचे भी उसी तरीके से होगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या है ना, अगर हम न्यूमरेटर को चेंज कर लिए हैं तो डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे, फिर कॉस चला जाएगा साइन में, और जो कि हम अभी क्या सॉल्व किए हैं, चेंज किए साइन को कॉस में किए। लेकिन इसको अगर चेंज करेंगे कॉस को फिर साइन में करना पड़ेगा, तो फिर ये तो कैंसिल होने वाला तो है नहीं, इसीलिए हम इसको एज इट ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे रखिए। अब यहाँ पे देखिए इसको और कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस 2 को 1 से करेंगे 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। नीचे भी इस तरीके से करें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी आप देखिए साइन थीटा, अच्छा माइनस 2 और प्लस 1 कितना हो सकता है, तो -1, तो -1 प्लस, अच्छा एक मिनट, -2 का आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हुआ, अब माइनस माइनस यहाँ तक प्लस हो गया, लेकिन 2 से भी तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो 2 क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय में कॉस थीटा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा
-1। अब इसको गौर से देखिए, कंपेयर कीजिए -1। अच्छा, ये इधर लिखा जाए या इधर लिखा जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस साइन आपका जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, साइन इसका सही है या नहीं। तो 2 देखिए, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या है, अगर कुछ भी साइन है तो प्लस में है तो पॉजिटिव में, यहाँ भी देखा जाए पॉजिटिव में भी है। ये -1 कॉन्स्टेंट -1 है, माइनस, दोनों क्या है, सेम है, दोनों हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। अब कैंसिल कर सकते हैं, पहले कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये साइन में था, कॉस में था। अब आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा, अब बाय में आ गया यहाँ पे कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल्स होते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल्स होते हैं, टैन थीटा के। तो ये हुआ आपका RHS, जो कि यहाँ पे प्रूफ करने थे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन ले लिए और आप दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं, या तो आप 1 को रिप्लेस करो या तो साइन स्क्वायर को रिप्लेस करो। ठीक है, दोनों में से किसी को भी अगर रिप्लेस करेंगे तो मेरा आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 5th का 8 नंबर। तो यहीं पे हम बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का 8। अगर देखा जाए तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है ना। तो क्वेश्चंस लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन ए क्वेश्चंस नंबर हम यहाँ पे बना रहे हैं 8 का। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लाना है मुझे 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आंसर। तो हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं और RHS पे पहुँचते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे हम लोग सेपरेट करके बनाएंगे। सेपरेट करने का मतलब ये है, हम लोग LHS से चलते हैं और RHS को दिखाते हैं क्या होने वाला है। साइन ए प्लस कॉस ए के और यहाँ पे टैन और कॉट है ना। तो चलिए इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम लोग इसी पे तोड़ने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए के स्क्वायर, प्लस क्या होगा 2ab, तो 2 साइन ए और कॉस ए के, ये इसको मैंने तोड़ा, प्लस ये एज इट वैसे ही रहेगा, हम इसका बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका भी अगर तोड़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब कॉस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 कॉस ए और सेक ए। आपको यहाँ पे समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है इसका मैंने होल स्क्वायर किया, और यहाँ जो दिख रहा है आपको कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे। वैसे देखा जाए यहाँ पे सब तो प्लस में ही है कि नहीं, तो पूरे के पूरे प्लस में तो हम अरेंज क्या करने वाले हैं, जो साइन स्क्वायर है वो कॉस स्क्वायर के साथ अरेंज करेंगे, और जो कॉसेक स्क्वायर है वो सेक स्क्वायर के साथ अरेंज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो सेक स्क्वायर होता है और कॉसेक स्क्वायर होता है तो वहाँ पे उसके रिलेशंस में, उसके रेशियो में आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर एक साथ यहाँ पे आ जाएगा। और फिर अगर हम बात करें कॉसेक, अच्छा कॉसेक स्क्वायर का अगर बात करें तो कॉसेक किसके इक्वल्स टू हो सकते हैं, कॉसेक अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसका तो अरेंज सही है, बच गया आपके पास क्या, कॉसेक और बच गया सेक। तो प्लस आप लिख दीजिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए, आप लिख दीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 साइन ए कॉसेक ए, और फिर यहाँ पर लिखा जाएगा ये वाला 2 कॉस ए और सेक ए। मतलब अभी हम साइन और कॉस को अरेंज किए, सेक स्क्वायर
और ये सॉरी कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं किए। हम यहाँ पे दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो कॉसेक स्क्वायर को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। कॉसेक स्क्वायर का जो फॉर्मूले होते हैं, जो आइडेंटिटीज होता है, वो होता है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके जगह पे ये हम लिख दिए, ठीक है। प्लस सेक स्क्वायर का अगर हम बात करें तो सेक स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस tan के इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एरो का साइन दे के लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए के इक्वल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन लिखा हुआ था, 2 तो रहेगा। साइन का रेशियो क्या होता है, तो 1 बाय कॉसेक होता है, और यहाँ पे इंटू कॉसेक हो गया। इसको मैंने तोड़ा तो ये लिखा मैंने 2 इंटू साइन का जो होता है रेशियो वो होता है 1 बाय कॉसेक, और कॉसेक का कॉसेक लिख दिए। अब यहाँ पे +2 कॉसेक है, तो यहाँ पे लिखिए 2 इंटू कॉस का जो रेशियो होता है वो होता है यहाँ पे सेक ए, और ये तो एज इट ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे ऐसे हम रख दिए। इतना बात आपको अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए पहले हमने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को अरेंज किया, तो यहाँ पे इसके जो होते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं 1 के, तो हमने 1 रखा। यहाँ पे कॉसेक है तो कॉसेक को रखा। तो कॉसेक का जो आइडेंटिटीज होते हैं वो किसके इक्वल्स होते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का, तो इसके जगह पे हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखा। और सेक ए का बात करें तो सेक ए के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइडेंटिटीज होता है 1 प्लस tan ए, हमने रख दिया। अब 2 साइन ए कॉसेक ए, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रख दिए, ठीक है। उसके बाद प्लस, तो प्लस 2 का 2 रहेगा, कॉस का रेशियो बनता है सेक, और सेक का सेक ही रहेगा। अब देखिए इस कॉसेक से इस कॉसेक को कैंसिल कर सकते हैं, इस सेक से इस सेक कैंसिल कर सकते हैं। अब बाकी बात इसको आप लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कैंसिल हो चुका तो बचेगा 2, और यहाँ ही बचेगा 2। इसको आप ऐड कीजिए, 2 और 2 कितना हुआ 4 प्लस 1 5 6 7, तो 7 हो गया। और कॉट ए और tan ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉट ए प्लस tan ए, मतलब स्क्वायर में कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यही हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 8 प्रूफ, और यही डिमांड कर रहा था 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए हम यहाँ पे LHS से चले हैं और HS को प्रूफ किए हैं। हमने क्या किया है, ये दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड कर दिया, इसको भी और इसको भी, फिर अरेंज कर लिए। यहाँ पे आपको मैंने बता रखा है, यहाँ पे साइन अरेंज करके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर के इक्वल में रखा। कॉसेक को हमने तोड़ दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ गया। सेक को मैंने तोड़ यहाँ पे आइडेंटिटीज रखा 1 प्लस tan स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे साइन का जो रेशियो होता है वो होता है 1 बाय कॉसेक, तो साइन कुछ जगह पे हमने 1 बाय कॉसेक रखा। अच्छा कुछ भी साइन है तो इंटू हुआ, तो हमने इंटू रख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 कॉस है तो 2 कॉस, तो कॉस का जो रेशियो होता है 1 बाय सेक होता है, और सेक यहाँ पे सेक ऑलरेडी था ही, तो इस कॉस सेक को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे सेक्स इस सेक को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिए। अब बाकी बात यहाँ पे देखिए 1, तो ये 1, फिर कॉट स्क्वायर है, फिर ये 1, फिर tan स्क्वायर है। अच्छा ये सब कैंसिल कर दिए तो 1 बचा होगा, यहाँ भी 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया। अब इसको जोड़ दे, जितने भी डिजिट हैं 2 प्लस 2 4 हो गया, प्लस 5 हो गया, 6 हो गया, और 7th हो गया, तो मैंने 7th रखा। और कॉट स्क्वायर है और प्लस tan स्क्वायर है, एज इट कॉपी कर दे, और यही हमको चाहिए था और ये हमको मिल गया, ठीक है।